हमारे प्यारे छात्रों, अभी मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बेहतरीन सा सवाल, बेहतरीन सी ट्रिक, ताकि आप इन ट्रिकों के माध्यम से जो है हर एक तरह के सवालों को, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम में और काफ़ी जो है कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी इस तरह के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन उन सवालों को आप बना कैसे पाएंगे, तो उनका मैं बेसिक से लेकर के आपको एडवांस लेवल तक की इस वीडियो में जानकारी देंगे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर आप बने रहिए। देखिए, सबसे पहले आज जो हम आपको बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, वह है वर्ग तथा वर्गमूल। क्या है? वर्ग तथा वर्गमूल। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो वर्ग और वर्गमूल समझ नहीं पाते हैं, इनको हम किस किस विधि से बना सकते हैं। आइए हम उन सारे विधियों को आज इस वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। देख लीजिए, ये स्क्वायर है एंड स्क्वायर रूट। अब देखिए, स्क्वायर मतलब क्या होता है? वर्ग। और स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है? वर्ग मूल होता है। अब देख लीजिए, थोड़ा सा इसका मैं परिभाषा आप लोगों के सामने में पेश करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा देख लीजिए, जब हम एक ही संख्या की परस्पर दो बार गुना करते हैं तो प्राप्त गुणनफल जो है, प्राप्त गुणनफल उस संख्याओं का वर्ग कहलाता है। जैसे आप देखिए कि दो संख्या अगर हम लेते हैं, अगर हम बात करते हैं दो गुना अगर हम दो करते हैं तो इससे जो प्राप्त जो संख्या होती है वो 4 होता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगा। देख लीजिए, अगर दो गुना दो संख्या लिए और दो संख्याओं से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 क्या हो गया? 4। अब देख लीजिए, इसीलिए कहा कि वर्ग क्या है कि जब हम एक ही संख्या के परस्पर दो बार गुना करते हैं तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। प्यारे दोस्तों, क्या कह सकता है? क्या वर्ग कहलाता है। इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। दूसरा देख लीजिए, अगर ए पर पावर ए गुना ए दिया है, इसको हम क्या कर सकते हैं? ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं? आपको पता है कि गुना में आधार समान रहने पर घात क्या होता है? जुटता है हमारे दोस्तों। तो इनके लिए आपको एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ए पर पावर एम गुना ए पर पावर एन होता क्या है? ए पर पावर एम प्लस एन। आप देख लीजिए, इस तब जाकर के हमारे पास यहाँ पर ए स्क्वायर हुआ है। दूसरा देख लीजिए, वर्गमूल मतलब वर्ग रूट क्या होता है? वर्गमूल का शाब्दिक अर्थ है वर्ग संख्या का कोई एक मूल। मूल क्या है? आप देखे होंगे कि मानव शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या है? जो कोशिका है, जो हमारे शरीर का क्या है? एक भाग है। एक भाग नहीं बोल सकते हैं, एक महत्वपूर्ण अंग है। उन्हीं से मिलने के बाद क्या है? हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। तो उसी तरह जो है कि ये वर्ग जो मूल जो आप देख रहे हैं, कहा वर्ग मूल का शाब्दिक अर्थ है वर्ग संख्या का कोई एक मूल। अगर हम बात करते हैं ए स्क्वायर बराबर ए गुना ए, क्या है? ए गुना ए, तो तब जाकर के हमारा क्या बनता है? वर्गमूल बनता है। क्या बोलता है? वर्गमूल बनता है। आइए हम आपको बताते हैं इन दोनों तरह के सवालों को कि कैसे आप सही से बना पाएंगे। देख लीजिए, जो आपको मैं बताया था कि आप जो है कि वर्गमूल जो है, वर्ग जो है, कैसे आप इनका बेहतर तरीका से जानकारी रख सकते हैं। आइए देखते हैं वर्ग क्या होती है। तो वर्ग देखिए कि किसी भी संख्या पर जो है ये स्क्वायर जो दिया रहता है, तो जो उससे प्राप्त संख्या होती है वही वर्ग कहलाते हैं। देखिए, 1 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों 1, 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 25 का करेंगे 5 का करेंगे 25, 6 का करेंगे 36, 7 का करेंगे 49, 8 का करेंगे 64। इन काफ़ी तरह के वर्ग को आप निकाल सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पर दिया गया है शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक, ताकि आप सेकंडों में कैसे वर्ग को निकाल पाएंगे। आइए एक दूसरा भी आपको बताते हैं। ये तो आपको छोटा सा एक आसान बताए थे। आप देख लीजिए, इसका कोई भी संख्या अगर आप वर्ग निकालते हैं, हम बोल देंगे आपको 35 का निकालना है, तो 35 का निकालना है। तो कैसे आप इनका निकालेंगे? तो दो बार आप बोलेंगे क्या? आप ही तो बताए सर, दो बार हम लिख सकते हैं। तो देखिए कितना हो जाता है, 25 और जो संख्या दिया रहता है 3 स्क्वायर 4 मान लेते हैं, 3 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 हो जाएगा। किसी भी संख्या इकाई अंक पर अगर 5 दिया रहता है, आप बेहिचक इस नियम से बना सकते हैं।
आप देखिए, आपको दिखाते हैं 95 का करके। अगर आप 95 को 2 बार लिख सकते हैं, 95 गुना 95 बचे 25, आपको मार देना है फटाक करके। 9 को 10 मारना है, 9 गुना 10 गुना 9 करेंगे तो हो जाता है 90। कैसे सेकंडों में निकला। आइए दूसरा और बताते हैं। अगर 100 से ऊपर आपको जाना है तो कैसे आप उनको भी बना पाएंगे। हाँ। यहाँ पर देखिए कि कैसे किए हैं। 5 इस ट्रिक के द्वारा अगर आप बनाते हैं तो 5 गुना 5 कितना होता है 25। 3 जो दिया गया है इसमें हम 1 जोड़ देते हैं। इसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 को 3 बार पढ़ेंगे तो 12। सेम टू सेम यही प्रक्रिया चलती रहेगी। जिस संख्या के इकाई अंक पर 5 रहेगा उसका इसी ट्रिक के द्वारा बनाना है। एक अंक आगे जोड़ करके तब उनकी है। अब थोड़ा सा वर्गमूल के बारे में जानकारी देते हैं। पहले क्या बताए वर्ग, और इस बार वर्गमूल। वर्गमूल मतलब क्या हुआ कि जो संख्या हमको वर्ग में दिया गया है इनका मूल मतलब क्या हुआ, एक छोटा भाग। अब देखिए एक का छोटा भाग क्या हो जाएगा। अगर एक का वर्ग मूल निकालते हैं तो एक 4√4 का वर्गमूल हम क्या बताए थे। वर्गमूल किसको कहा जाता है, बताया गया कि आपको 2 गुना अगर 2 करते हैं तो हमारे पास 4 होती है। लेकिन ये 4 हुआ कैसे, ये तो हम कह सकते हैं कि 2 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया। लेकिन ये जो कहा कि मूल इन्हीं को कहा जाता है। तो उसी तरह √9 का वर्गमूल 3 होगा, √16 का 4 होगा, √25 का 5 होगा, √36 का 6, √49 का 7, √64 का 8। आइए हम दिखाते हैं कि वर्गमूल आप कितनी तरह से बना सकते हैं। वर्गमूल जो हमारे प्यारे छात्रों 2 तरह से आप बना सकते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से और दूसरा भाग विधि से। एक आपको एग्जाम्पल के तहत मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो पर बने रहें ताकि आप लोग सही तरीका से सीख पाएंगे। रख लो। चलिए स्टार्ट। आपको जो मैं अभी जानकारी दे रहा हूँ वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे बनाते हैं आप देखिए हमारे दोस्तों। कैसे करेंगे, अगर 2 से इसको खिलाते हैं तो कितना होगा, 2 तिया हो जाता है 6, 1 उतरेगा, 2 पंचा 10 होगा, 2 दूना 4, 2 8 16। फिर कितना सिखाएगा 2 से, तो 2 1 आएगा, 5 आएगा तो हो जाएगा 15, हो जाएगा 2 7 14 खिलाएंगे, 2 1 2 चौके 8। फिर कितना सिखाएगा 2 से हमारे दोस्त, 2 8 हो जाता है 16, 1 उतरेगा, 1 11, 2 पंचा 10 हो जाएगा। फिर खाएगा 1 आएगा, 2 7 14 हो जाएगा। फिर आप देख लीजिए 2 से ही खा रहा है, 2 से नहीं खा रहा है। इसके इकाई अंक पर देखिए 7 है। देखिए तो क्या हुआ, अगर हम 2 से खिलाते हैं तो 2 8 हो जाता है 16, 1 उतरेगा, फिर 2 8 16, 2 दूना 4। अब देखिए हम कितना से खिला रहे हैं। अब 2 से अगर हम